तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज 25 फरवरी 2025 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े समाचारों की अपडेट के बारे में, यानी आज की 25 फरवरी 2025 की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट की। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती में 2.5 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे हैं इंतजार, काउंसलिंग होगी या नहीं कुछ भी अभी तक मालूम नहीं। जी हाँ दोस्तों, 2018 में करीब 17,000 पद निकाले थे, 8,000 अब भी हैं खाली और पदों की वृद्धि के लिए मांग भी उठाई जा रही है। कई बार आंदोलन भी किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जल्द जारी होगा राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेंस का रिजल्ट। सेट के परिणाम भी मार्च में संभव है। 2 माह में जारी होता है रिजल्ट, लेकिन अब तक 4 माह बीत चुके हैं। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से। पहला प्रश्न पत्र हिंदी का है। कॉपियों की सिलाई उखड़ी मिली तो मानी जाएगी नकल। परीक्षा एक नज़र में 16.60 लाख कुल परीक्षार्थी हैं 10वीं 12वीं में, 9.53 लाख 10वीं में और 60.6 लाख 12वीं में है। 3,887 परीक्षा केंद्र प्रदेश में बनाए गए हैं पूरे एमपी में। 21 लाख श्रमिकों को अगले माह से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की न्यूनतम पुनरीक्षण वेतन मामले में शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 2 माह में निर्धारित करें। नई आबकारी नीति से जगह जगह खुलेंगे अहाते हैं। पॉलिसी के साइड इफेक्ट, लो एल्कोहलिक बेवरेज बार खुलेंगे। स्कूल का टॉपर लेकिन दृष्टिहीन होने के कारण अटकी सरकारी स्कूटी। सुनो सरकार, विजयनगर के सरकारी स्कूल में शिवांक ने 12वीं में लाए थे 83% नंबर, पर नहीं मिला मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ। पेपर बेचने वालों से जुड़े 2 लाख छात्र, बोर्ड ने कहा ग्रुप छोड़ें वरना कार्रवाई होगी। एमपी बोर्ड के तहत आज से 12वीं कक्षा की परीक्षा। टेलीग्राम पर 8 ग्रुप बेच रहे हैं पेपर। होली मिलन के पोस्टर हटाए तो 150 प्रोफेसरों को आधे घंटे बंधक बनाया। इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में छात्र नेताओं की गुंडागर्दी, बिजली भी बंद कर दी, घबरा गई है फैकल्टी। दुश्मनी भी सफलता दिला सकती है। इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगे तो जलन और गुस्से से प्रेरणा लें। एक्सपर्ट बोले अच्छा प्रतिशोध जिंदगी में आगे बढ़ने में मददगार, इसे नकारात्मक रूप में न लें। प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड, अपात्र व्यक्ति की अतिथि शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग कराने पर जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला लालपुर कोरियान में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक शारदा प्रसाद शिवहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नागौदा नियत किया गया है। विद्यार्थियों को रेन डांस की अनुमति नहीं दी तो प्राचार्य और प्रोफेसरों को बनाया बंधक। शेड्यूल घोषित, स्नातक द्वितीय वर्ष की 1 मई और प्रथम वर्ष की 2 जून से होगी परीक्षा। एमपी बोर्ड लेगा तहसीलदार पटवारी की भी परीक्षा। पहली बार आज से 12वीं और 27 फरवरी से 10वीं की परीक्षा। 3 घंटे केंद्र में रहना होगा अधिकारियों को। दतिया में 5वीं 8वीं की परीक्षा में रिजल्ट सुधारने, भविष्य से खिलवाड़, ब्लैक बोर्ड से परीक्षा। शिक्षक ही प्रश्नों के उत्तर लिखकर नकल कराते दिखे। 5वीं 8वीं की परीक्षा शुरू 1 घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचे विद्यार्थी। प्रदेश भर में करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। नोडल अधिकारी भी नियुक्त की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल में 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। 10वीं की 27 फरवरी से। पहला पेपर हिंदी का सुबह 9 बजे से। बीयू ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख 5 मार्च तक बढ़ा दी है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा 2024-25 की यूजी की परीक्षाएं नई शिक्षा नीति के तहत होंगी। बोर्ड परीक्षा में 30% से कम रहा रिजल्ट। 7 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी। वेटिंग टीचर्स ने अपात्र शिक्षकों की जगह नियुक्ति देने की मांग उठाई है। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जिले में 60 प्राइवेट स्कूलों में लगेगा ताला। मान्यता नवीनीकरण के लिए अभी तक नहीं दिया आवेदन। 10,000 बच्चों का भविष्य खतरे में है। यूपी में छात्र को मुर्गा बनाकर पीठ पर बैठा टीचर, बच्चे का टूटा पैर। यूपी के हरदोई जिले में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को सवाल का जवाब न देने पर पहले उसे पीटा, इसके बाद बच्चे को मुर्गा बनाया और उसके पैर के ऊपर बैठ गया।
मेडिकल एमएससी और पीएचडी वालों के लिए फैकल्टी सीटें घटी। एनएमसी के फैसले से फैकल्टी संकट गहराया। बीयू में बीटेक सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 फरवरी से आयोजित होंगी। जेईई मेन सेशन 2 के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। पीएचडी की 300 से ज़्यादा सीटें रह गईं खाली। पॉलिटिकल साइंस में 174 शोधार्थी, एक भी सीट नहीं। ऐसा पहली बार। कॉमर्स व मैनेजमेंट जैसे विषयों के लिए भी नहीं मिले हैं शोधार्थी। ब्लैक बोर्ड परीक्षा शिक्षक ही प्रश्नों के उत्तर लिखकर नकल कराते दिखे। यूपीएस के कारण सरकार पर पड़ेगा 8,500 करोड़ का बोझ। पेंशन स्कीम के तहत योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें कर्मचारियों का हिस्सा स्थिर रहेगा। सरकार देगी 18.5% का योगदान। ईडब्ल्यूएस आयु सीमा छूट के मामले में सुनवाई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित। सीजीएलई की फाइनल वैकेंसी जारी। 27 तक पदों की वरीयता भरने के बाद जारी होगी कट ऑफ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत केंद्र के 69 अलग अलग पदों के लिए कुल 18,174 वैकेंसी निकाली हैं। एनसीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 16 मार्च तक आवेदन का मौका दिया गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में खंगाले जाएंगे 75 साल के रिकॉर्ड। सभी एसडीएम को तहसीलों में बने प्रमाण पत्रों की जांच करने कलेक्टर ने दिए हैं निर्देश। दुनिया में दोस्तों, तो आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।